पहाड़ी इलाके रजानपुर में सर्दी अपनी इंतहा पर थी। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान से रुई बरस रही हो। गांव के हर घर में चूल्हे जल रहे थे, मगर एक घर में हमेशा की तरह एक ही खुशबू उठ रही थी, अलू मटर की खुशबू। ये घर था बाबू मूसा का, जिनके यहाँ नई बहू आई थी, नरम मिजाज और हमेशा मुस्कुराने वाली हिना। हिना पहली सुबह जल्दी जाग गई। उसने इधर उधर देखा तो किचन में सिर्फ अलू मटर और एक पुराना सा मसाला पड़ा था। इतने में उसकी सास अंदर आई और सख्त लहजे में बोली, बेटी, सर्दियों में हमारे यहाँ सिर्फ अलू मटर ही पकता है। ये रिवायत है, इसमें बदलाव नहीं होता। हिना ने मुस्कुराहट तो रखी, मगर दिल में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सर्दियों में इंसान सिर्फ यही खाकर जिंदा रह सकता है? ये रिवायत है या जिद? शाम को शोहर फाजी आया तो हिना ने नरामी से पूछा, आप लोग सर्दियों में और कुछ नहीं खाते? फजी हंस दिया, कंधाई उचका के बोला, बस ऐसे ही है, हमेशा से है। शायद इसलिए क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हिना के चेहरे पर सोच की लकीरें गहरी हो गई। अगली सुबह हिना का कदम, दूसरी सुबह हिना फजर से पहले उठ गई। आलू और मटर तो उसने रिवायत के मुताबिक पका लिए, मगर साथ ही एक और चीज भी बना दी, गेहूं की नरम खुशबूदार गुड़ वाली रोटी। जब इसकी महक पूरे घर में फैली तो सब चौंक गए। सास ने तेज आवाज में पूछा, ये क्या बनाया है? ये तो हमारी रिवायत के खिलाफ है। हिना ने धीरे से जवाब दिया, मान जी, आलू मटर तो रिवायत के मुताबिक ही बनाया है। बुस गुड़ वाली रोटी मोहब्बत के साथ बनाई है, ताकि सर्दी सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल में भी गर्मी दे जाए। घर का माहौल धीरे धीरे पिघलने लगा। ससुर ने पहला निवाला लिया, आंखें भरी हो गई। अरे वाह, ये तो सर्दी में तकात देने वाली चीज है। फजी बोला, हिना, तुमने तो कमाल कर दिया। सास ने पहले चुपचाप खाया, फिर हल्की सी आवाज में बोली, वाकई यह तो बहुत लजीज है। घर की फिजा जो ठंड में सूखी लकड़ी की तरह सख्त थी, आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी। गांव में फैलती बात कुछ ही दिनों में हिना की गुड़ वाली रोटी और आलू मटर की खबर पूरे गांव में फैल गई। औरतें कहने लगी, इस बहू ने तो हमारी सर्दियों के खाने बदल दिए, रिवायत तोड़ी नहीं, जायका बढ़ा दिया। ससुर का बदलता दिल एक रात ससुर आग तापते हुए बोले, हमने रिवायत के नाम पर कितना कुछ अपने आप को सख्त किया, और ये लड़की आई तो दिखाया कि बदलाव बुरा नहीं होता। रिवायत अगर इंसान को कमजोर करे तो वो रिवायत नहीं, सिर्फ आदत होती है। अब बाबू मूसा के घर में सर्दी तो अब भी थी, मगर आलू मटर के साथ खजूर, गुड़, मखान और तरह तरह के खाने भी पकने लगे। फजी ने हिना को शॉल उठाते हूँ, तुमने घर को घर बना दिया। तुमने खाना नहीं बदला, सोच बदल दी। हिना मुस्कुरा कर बोली, जब खाना मोहब्बत से पकाए तो रिवायत भी खुश हो जाती है। कहानी का सबक रिवायत अच्छी होती है, मगर मोहब्बत और समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी एक नया जायका पूरे घर के दिल बदल देता है।